हाल ही में बंगाल की खाड़ी में आज चक्रवात मोचा का नाम किस देश ने सुझाया है? यमन है। हाल ही में कोलकाता बंदरगाह से पहली बार किस देश के लिए पहला मालवाहक जहाज भेजा गया है? वियतनाम। म्यांमार। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एकता हार्बर बंदरगाह का शिलान्यास कहाँ किया है? मालदीव। मालदीव सही है। भारत और बांग्लादेश के बीच व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा देने के लिए दावकी बंदरगाह का उद्घाटन कहाँ किया है? मेघालय। मेघालय सही है। हाल ही में डब्ल्यूएचओ ने वैश्विक बीमारी महामारी को ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी से बाहर किया है, कौन सा है? कोरोना वाली को। हाँ, मंकी पॉक्स कोविड-19। हाल ही में रिपोर्ट रेस टू नेट जीरो एक्सेलरिंग क्लाइमेट एक्शन इन एशिया एंड दी पैसिफिक जारी की है किसने? ये पास है संस्था। तो यूनेस्कैप ने जारी की। हाँ। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ मिलकर स्टार्टअप एक्सचेंज प्रारंभ किया है? बांग्लादेश। हाल ही में पीएम मोदी किस द्वीपीय राष्ट्र की यात्रा करने वाले पहले भारतीय बने? मिस्र की। पापुआ न्यू गिनी के। पापुआ न्यू गिनी। हाल ही में देश ने वर्ष 2025 को विशेष पर्यटन वर्ष के रूप में नामित किया है, कौन सा देश है? नेपाल। नेपाल सही है। अगले से बताना है नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल। हाल ही में भारत इजराइल की साझेदारी में भारत इजराइल जल प्रौद्योगिकी केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? आईआईटी मद्रास। हाल ही में चर्चा में रहा पापोकेटेपेल ज्वालामुखी किस देश से संबंधित है? पेरू। मैक्सिको। हाल ही में भारत इजराइल की साझेदारी में भारत इजराइल एवं जल प्रौद्योगिकी केंद्र कहाँ स्थापित किया? आईआईटी मद्रास। हाँ सही है, हो गया है। हाल ही में 12 वर्ष के अंतराल में के बाद तमिल समुदाय द्वारा गंगा पुष्करलू कुंभ का आयोजन कहाँ हुआ है? बनारस। वाराणसी सही है। हाल ही में सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी ई रुपया स्वीकार करने वाली पहली बीमा कंपनी कौन सी है? पास। रिलायंस जनरल इंश्योरेंस। हाल ही में भारत का पहला केबल स्टे रेल ब्रिज कहाँ बनकर तैयार हुआ है? जम्मू कश्मीर सही है। हाल ही में स्लीपर कोच वाली 100 वंदे भारत ट्रेन बनाने का टेंडर प्राप्त करने वाली कंपनी का एल्स्टाम किस देश की है? फ्रांस सही है। हाल ही में चर्चा में रहा नोवा कोवा बांध कहाँ स्थित है? यूक्रेन सही है। हाल ही में यूए ने 21वीं सदी में आर्थिक सहयोग के लिए अटलांटिक डिक्लेरेशन एक्शन प्लान किसके साथ किया है? यूके। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में कौन सा देश चुना गया? भारत। 3 है। 4 अच्छा 3 मिले, अल्जीरिया, गुयाना, कोरिया गणराज्य। हाल ही में विश्व की पहली हाइपरसोनिक विंड टनल JF-22 का निर्माण किसने किया है? चाइना सही है। हाल ही में सक्रिय हुआ माउंट मायोन ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? फिलीपींस। हाल ही में सिप्री की ईयरबुक 2023 के अनुसार सर्वाधिक परमाणु शस्त्र किस देश के पास हैं? रसिया। ठीक है, रूस। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किस अफ्रीकी देश में नई दिल्ली से पहली कृषि सेच परियोजना प्रारंभ किया है? गैबोन। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस देश के INS कृपाण उपहार देने की घोषणा की है? वियतनाम सही है। हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका के नेतृत्व वाले आर्टेमिस मिशन समझौते का 23वां सदस्य कौन बना है? हाँ सही, भारत। हाल ही में बौद्ध धर्म को समर्पित पोषण पोया पर्व कहाँ आयोजित किया गया है? श्रीलंका सही है। हाल ही में चर्चा में रहा जूना खटिया गांव का संबंध किस राज्य से है? गुजरात सही है। हाल ही में मनसुख मंडाविया ने कहां पर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्रशिक्षण केंद्र उद्घाटन किया? गाजियाबाद। हाल ही में मणिपुर हिंसा की जांच करने के लिए केंद्र सरकार ने किसकी अध्यक्षता में आयोग गठित किया है? अनुसुईया उइके। अजय लंबा। गुवाहाटी उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश थे। हाल ही में CSIR सुगंध मिशन के तहत लवेंडर फेस्टिवल का उद्घाटन कहाँ किया है? सही है। हाल ही में अरब सागर में बनने वाले चक्रवात पीपरजाय का नाम किस देश के द्वारा किया गया? बांग्लादेश। सही है। हाल ही में चर्चा में रहा ऑपरेशन ब्लू स्टार का संबंध किस राज्य से? पंजाब सही। हाल ही में प्राइवेट वर्चुअल स्कूल की मान्यता देने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? मध्यप्रदेश। राजस्थान है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले राष्ट्रीय
प्रशिक्षण का उद्घाटन कहाँ किया है? नई दिल्ली सही है। हाल ही में माई गव इंडिया डेटा के अनुसार वैश्विक स्तर पर डिजिटल भुगतान रैंकिंग में शीर्ष पर कौन सा देश है? भारत। हाल ही में स्थानीय प्रशासकों की सहायता के लिए भारतीय भाषा कार्यक्रम किसने प्रारंभ किया है? गूगल सही है। हाल ही में विश्व प्रसिद्ध भगवान जगन्नाथ के रथ यात्रा का आयोजन कहाँ हुआ है? ओडिशा सही, ओडिशा। हाल ही में निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए LADCS प्रणाली किसने लॉन्च की है? यूपी सही है। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बलिदान स्तंभ का उद्घाटन कहाँ किया है? जम्मू कश्मीर। सही, जम्मू कश्मीर। हाल ही में यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों की प्रदर्शनी बैंकिंग ऑन वर्ल्ड हेरिटेज का आयोजन किस देश में हुआ है? भारत। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय खेल फिल्म उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? कोलकाता। हाल ही में जारी वैश्विक शांति सूचकांक 2023 में पहले स्थान पर कौन सा देश है? आइसलैंड। हाँ ठीक है, आइसलैंड। हाल ही में जारी ऊर्जा संरक्षण सूचकांक 2023 में पहले स्थान पर कौन सा देश है? स्वीडन। भारत का 67वां स्थान है। हाल ही में वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2023 में 64 देशों में भारत का क्या स्थान है? 40वां है। 2021 में 41वां था। पहले स्थान पर कौन सा है? डेनमार्क। हाल ही में जारी ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2023 में 146 देशों में पहले स्थान पर कौन सा देश है? आइसलैंड। आइसलैंड सही है। हाल ही में जारी ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2023 में 146 भारत का कौन सा स्थान? 127। हाल ही में जारी 5वें खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2023 में बड़े स्थानों में श्रेणी में शीर्ष स्थान किसे मिला है? कर्नाटक। केरल। हाल ही में जारी 5वें खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2023 में छोटे राज्यों की श्रेणी में शीर्ष स्थान किसको मिला है? सिक्किम। गोवा को मिला है। हाल ही में RBI ने वार्षिक रिपोर्ट 2022 के अनुसार पहले वित्त वर्ष में कितना FDI प्राप्त हुआ है? ये पास है। 46 बिलियन $। हाल ही में इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के वैश्विक लेवलिटी इंडेक्स में शीर्ष शहर कौन सा है? हांगकांग। वीना। हाल ही में किस देश ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द नाइल PM मोदी को दिया है? सही है, मिस्र। राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला देश का पहला एम्स कौन सा बना है? नागपुर एम्स। हाल ही में फोर्ब्स की विश्व की सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब सूची में पहला स्थान किसे मिला है? सही है, रियल मैड्रिड। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश का सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार मिला है? सूरीनाम सही है। हाल ही में यूनेस्को के मिशेल बेटिस पुरस्कार 2023 से किस सम्मानित किया गया है? जगदीश बाकन। हाल ही में WHO के हेल्थ फॉर ऑल फिल्म फेस्टिवल में किस भारतीय डॉक्यूमेंट्री को पुरस्कार मिला है? व्हेन क्लाइमेट चेंज टर्न वायलेंट को मिला है। हाल ही में अमेरिकी श्रम विभाग ने वर्ष 2023 का इकबाल मसीह पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? ललिता नटराजन। हाल ही में दी ग्रीन ऑर्गेनाइजेशन का इंटरनेशनल ग्रीन एप्पल अवार्ड जीतने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है? तेलंगाना। हाल ही में पद्म पुरस्कार विजेताओं को 10,000 मासिक पेंशन देने की घोषणा किस देश ने की है? हरियाणा। राज्य होगा। हरियाणा है। हाँ, हरियाणा। रॉयटर्स इंस्टीट्यूट की डिजिटल न्यूज रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत का सबसे अधिक विश्वसनीय मीडिया कौन सा है? DD नेशनल। हाँ, DD इंडिया। हाल ही में 2021 का गांधी शांति पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? हाँ, गोरखपुर। हाल ही में प्रतिष्ठित जर्मन बुक ट्रेड शांति पुरस्कार 2023 के लिए किसे चुना गया? हाँ, सलमान रुश्दी। हाल में स्काई ट्रैक्स ने वर्ष 2023 का विश्व की सबसे अच्छी विमानन कंपनी का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? अमीरात वाले। सिंगापुर एयरलाइंस है। सेकंड कतर। हाल में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा किसे ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया है? हाँ, डॉक्टर टेड्रोस घेब्रेयेसस। हाल ही में 200 अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैच खेलने के गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किस खिलाड़ी ने बनाया है? हाँ, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। हाल ही भारत का एशियाई फेंसिंग चैंपियनशिप पदक दिलवाने वाली पहली भारतीय महिला। हाल ही में पहली प्रीमियर हैंडबॉल लीग 2023 का आयोजन कहां पर किया गया है?
जयपुर सही है। हाल ही में विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2023 का विजेता टीम कौन सी है? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 किसने जीता है? नोवाक जोकोविच। हाँ सही है, नोवाक जोकोविच। फ्रांस। 2023 का है। विलंबडन 2023 किसने जीता है? कार्लोस अल्कराज। हाल ही में आयोजित फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2023 की महिला वर्ग का खिताब किसने जीता है? इगा स्विटेक। ईगा स्विटेक। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 आर्याना सबेलेंका। हाँ आर्याना सबेलेंका। फ्रेंच है ये सब। फ्रेंच ओपन 2023 किसने जीता है? ईगा स्विटेक। विम्बलडन 2023 किसने जीता है? मार्केटा हाँ, सही, मार्केटा वाल्डरसोवा। महिला में चेक गणराज। ठीक है, महिला। चेक गणराज की है। हाल ही में पहले खेलो इंडिया जनजातीय खेल महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? बस्ती। भुवनेश्वर। हाल ही में चेन्नई में आयोजित चौथे विश्व स्वैक्स चैंपियनशिप 2023 की विजेता टीम कौन सी है? मिस्र। 2023 में विश्व की सर्वाधिक तेज बाइक रेस मोटो जीपी 2023 का आयोजन भारत में कहाँ किया गया है? जम्मू कश्मीर। नोएडा। हैदराबाद। हाँ, नोएडा सही, उत्तर प्रदेश। हाल ही में अडगर रिंकविक्स किस देश के पहले राष्ट्रपति चुने गए? लातविया। हाँ, लातविया। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासंघ के 78वें सत्र के अध्यक्ष डेनियल फ्रांसिस का संबंध किस देश से है? त्रिनिदाद और टोबैगो से। हाँ सही, त्रिनाद और टोबैगो से। और ये किसकी जगह लेंगे? ये लेंगे हंगरी के सबक रोसी की जगह लेंगे। क्या नाम उनका? सबक रोसी अध्यक्ष हैं ये संयुक्त राष्ट्र महासभा के। हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक संरक्षण का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? जनार्दन प्रसाद। हाँ सही है। हाल ही में भारत सरकार ने किसकी अध्यक्षता में मणिपुर में शांति समिति का गठन किया है? अनुसुईया उइके। कहाँ के राज्यपाल हैं अनुसुईया उइके? मणिपुर के। मणिपुर के राज्यपाल हैं। बांडा और केसर किस तरह की जड़ों का उदाहरण है? बंडा और केसर भूमिगत तने हैं, ये तने जड़ हैं तो तने। पौधे के जनन अंगों के नाम बता दीजिए कोई। जयांग और सुमंग। हाँ ठीक है, दलपुंज पुमंग जयांग बादल। तो मृदु ऊतक स्थूल कोण ऊतक किसके भाग होते हैं? जाइलम। मृदु ऊतक स्थूल कोण ऊतक दृढ़ ऊतक किस ऊतक के भाग होते हैं? सरल ऊतक के। जाइलम फ्लोएम जटिल ऊतक के। हाँ सही। विभज्योतक ऊतक के कितने प्रकार होते हैं? तीन सही है। शीर्ष विभज्योतक, पार्श्व विभज्योतक और अंतर्वेशी। और पादप ऊतक के कितने भाग होते हैं? दो होते हैं, विभज्योतक ऊतक, स्थायी ऊतक। मेंडल ने द्विसंकरीय क्रॉस के लिए मटर के किस प्रकार के बीज लिए थे? हाँ, गोल, पीले व हरे एवं झुर्रीदार बीज लिए थे। कैंसर उत्पन्न करने वाले वायरस विषाणु का नाम? आर्बुदीय विषाणु। हाँ, कैंसर शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? केकड़े के पैरों से। अंडाणु में पाया जाने वाला रसायन? फर्टिलाइजिन। शुक्राणु में पाया जाने वाला रसायन? एंटी फर्टिलाइजिन। अंडे में पाया जाने वाला एल्बुमिन एक प्रकार का क्या है? प्रोटीन। समसूत्री विभाजन में विष किसे कहा जाता है? ठीक है, कालचीसीन रसायन को। ब्रायोफाइटा का सबसे बड़ा पौधा? डाउसोनिया। ब्रायोफाइटा का सबसे छोटा पौधा? ब्रायोफाइटा बताना। अर्जेंटेटा। संसार का सबसे बड़ा अनावृत बीजी पौधा? जेमिया पिग्मिया। सिक्वा संपरवायरेंस छोटा है वो। सबसे छोटा अनावृत बीजी पौधा ये है जेमिया पिग्मिया। पादप जगत में सबसे बड़ा बीजांड किसका होता है? साइकस सही है। जिन प्राणियों में नर तथा मादा जन्मांग की भिन्नता पाई जाती है उसे क्या बोलते हैं? लैंगिक द्विरूपता। जंतुओं में पाया जाने वाला सबसे बड़ा अंडाणु 8 सेंटीमीटर व्यास का किसमें पाया जाता है? शुतुरमुर्ग सही है। अब मुर्गी का अंडाणु कितने सेंटीमीटर लंबा चौड़ा होता है? 6 सेंटीमीटर लंबा, 4.5 सेंटीमीटर चौड़ा।
एक ही गुण के विभिन्न विपर्य रूपों को प्रकट करने वाले लक्षण एवं कारकों को क्या कहा जाता है? समझाता है। ये लील बोलते हैं, लील। लिंग संलग्नता सबसे ज्यादा किसमें पाई जाती है? पुरुषों में या तो महिलाओं में? पुरुषों में सही है। गुणसूत्रों के बाहर जीन यदि कोशिका द्रव्य के कोशिकाओं में होती है, गुणसूत्रों के बाहर जीन यदि कोशिका द्रव्य के कोशिकाओं में होती है तो उन्हें क्या कहा जाता है? ऑन्कोजीन। प्लाज्मा जीन बोलेंगे। 1962 ईस्वी में डीएनए पॉलीमरेज नामक एंजाइम की खोज की है जिसकी सहायता से डीएनए संश्लेषण होता है। हाँ ठीक। अनुसंधान कार्यों में किस शैवाल का प्रयोग किया जाता है? हाँ ठीक है, क्लोरेला, स्टेबुलेरिया, बेलोनिया। 3 थे। किस कवक का प्रयोग डबल रोटी बनाने में किया जाता है? सैक्रोमाइसीज कवक है। धान की भूरी, अर्ज, चित्ती, आलू के पछेला, अंगमारी किसके द्वारा होता है? जीवाणु, विषाणु, कवक? जीवाणु। कवक के द्वारा। एफला नामक विष किससे बनते हैं? कवक, विषाणु, जीवाणु? कवक सही है। कवक एवं शैवाल के बीच सहजीवी सहबंध को क्या कहा जाता है? पास है। हेलोटिज्म सही है। लाइकेन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? थियोफ्रेस्टस। किस लाइकेन का प्रयोग नीला रंग प्राप्त करने के लिए किया जाता है? आर्चिल लेकनोरा। आर्चिल का और लेकनोरा का। प्रयोगशाला में प्रयोग होने वाला लिटमस पेपर किस लाइकेन से प्राप्त होता है? रोसेला। विभिन्न पादप भागों से जैसे जड़, तना, पत्ती, पुष्प, फल आदि के रूपों में गुणों का अध्ययन को क्या कहा जाता है? एंटोमोलॉजी। आकारकी बोलते हैं, मार्कोलॉजी बोल सकते हैं। आकारकी। कोश की अंग बताना, कोश के अंग बताएंगे, खोजकर्ता बताना है। स्पीरोसोम की खोज किसने की थी? पर्नर। क्रोमैटिन की खोज किसने की थी? फ्लेमिंग ने। केंद्रिका की खोज किसने की थी? फोंटाना ने। फोंटाना, हाँ सही है। कब किया था? ये 1773। 1831 में किया था। क्रोमोसोम की खोज किसने की थी? ग्वालियर ने। हाफ मीचर। हाँ, हाफ मीचर। अंतर्द्रवी जालिका की खोज किसने की थी? के आर पॉटनर। कड़ पल्लो, त्वचा के बाल, वर्मी फार्म, अपेंडिक्स कैसे अंग होते हैं? हाँ सही है। अधिक उपयोग आने वाले अंगों का विकास अधिक, कम उपयोग आने वाले अंगों का विकास कम, यह कथन किसका है? डार्विन का है। लैमार्क जी का है। उपार्जित लक्षणों के अध्ययन को क्या कहते हैं? सही है, टोंटोलॉजी। जीन के भीतर अनुक्रम आधार परिवर्तन क्या कहलाता है? उत्परिवर्तन। अनुवांशिकता शब्द किसने दिया था? मेंडल। विलियम वाटसन है, विलियम वाटसन। जीन शब्द किसने दिया था? जोहानसन। मेंडल ने एक संक्रिय क्रॉस के लिए मटर के किन पौधों को क्रॉस कराया था? झुर्रीदार, गोल, पीला। लंबे और बौने। अरस्तु द्वारा समस्त जीवधारियों को कितने समूहों में बांटा गया? 2। हाँ सही, 2 हैं। जंतु जगत, वनस्पत जगत। जीव विज्ञान में आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है? कार्योलस लीनियस सही है। और लीनियस ने अपनी पुस्तक सिस्टम नेचर में संपूर्ण जीवधारियों को कितने जगतों में विभाजित किया है? तो 2 ही किया है। लीनियस ने 2 ही, पादप जगत, जंतु जगत। व्हिटेकर के अनुसार समस्त जीवों को कितने जगत में वर्गीकृत किया गया? ये 5 है। अगले कौन कौन से? अरे मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, एनिमिलिया। सही है, सही। पादप और प्लांट्स हो गए। जीव द्रव्य का 99% भाग किन तत्वों से मिलकर बना है? ऑक्सीजन और कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। हाँ सही है, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। नई कोशिकाओं का निर्माण कैसे होता है? पहली बार 1855 में किसने स्पष्ट किया? बिरचाव ने। पहले से मौजूद कोशिकाओं से होता है। हाँ सही है, रोडॉल्फ विर्ची लिखा है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में प्रकाश संश्लेषण किसमें होता है? हाँ कोई बताना। प्रोकैरियोटिक कोशिका में प्रकाश संश्लेषण किसमें होता है? थैलेकाइट में होता है, थैलेकाइट। यूकैरियोटिक में क्लोरोप्लास्ट होता है। कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है? हाँ सही, लिपिड प्रोटीन। जिस अंतर्द्रवी जालिका की सतह पर ये राइबोसोम मिलते हैं, जिस अंतर्द्रवी जालिका की सतह पर ये राइबोसोम मिलते हैं उसे खुरदरी, ठीक है। किनमें लाल कण में स्तनीय राइबोसोम, लाल रुधिर कण नहीं पाए जाते?
किन में लाल रुधिर कण ये तो नहीं जाता लामा हूँ। स्तनी लिखा, हाँ ठीक हो सकता है। पादप कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है? लाइसोसोम। हरित लवक। वनस्पति का को पराबैंगिक कीड़ों के दुष्प्रभाव से बचाने वाला वर्डक कौन सा है? हाइकोसाइनिन बिल्कुल सही है। आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी के जनक कौन है? लिस्टर जी। नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया था? डार्विन। डार्विन सही है। स्टेथोस्कोप का आविष्कार किसने किया था? लैनी ने। जीवाणु की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? ल्यूवेनहाक। बेरी बेरी रोग की चिकित्सा की खोज किसने की थी? आइजैक मैन। रॉबर्ट हुक ने अपनी किस पुस्तिका में कोश का नाम दिया था? सही, माइक्रोग्राफिया। विषाणु की खोज किसने और कब की थी? 1892। हेलोडर्मा एक क्या है? छिपकली है। कैसी छिपकली? सबसे विशाली विषैली छिपकली छिपकली है। सबसे भारी कशेरुकी कौन है? लुम्बर। लुम्बर है सबसे बड़ा सर्प। अजगर है सबसे बड़ा। सबसे बड़ी मछली? रिनोडोंटाइपस। सबसे पुराना प्राइमेट? लीमर। सबसे बड़ा मोलास्क? ज्वाइंट स्क्विड। सबसे पुराना आर्थ्रोपोड? पैरीपटस। सबसे बड़े सेलिट्रेट्स? साइनिया व जेलीफिश। सबसे पुराना स्तनी? एकिडना। हाँ, एकिडना सही है। सबसे पुराना कपी? गिब्बन सही है। सबसे विषैला भारतीय सर्प? भारतीय सर्प किंग कोबरा। उसी को नाम कहा जाता है। विशालतम जीवित सरीसृप? टर्टल सही है। विश्व में सबसे विशाल सर्प? हाइड्रोफिश होता है, हाइड्रोफिश। विश्व में सबसे? ऑस्ट्रेलिया का पेनिनसुलर है। सबसे लंबा स्तनी? जिराफ। दांत रहित स्तनी? चींटीखोर। विश्व का सबसे बड़ा पेड़? सिकोया। सबसे लंबा आवृतबीजीय पौधा? नहीं, सबसे लंबा आवृतबीजीय पौधा यूकेलिप्टिस। सबसे छोटा पुष्पीय पौधा? वोल्फिया सही है। सबसे बड़ा फूल? रेफ्लेसिया। सबसे बड़े बीज? आर्किड्स। सबसे बड़ा फल? लोडेसिया है, लोडोसिया। सबसे बड़ी पत्ती? हाँ सही है। सबसे छोटा कशेरुकी जंतु? पेंडाका पिग्मेपेया नामक मछली है। पेंडाका पिग्मेया नामक मछली। सबसे अधिक उम्र तक जीवित रहने वाला कशेरुकी? कछुआ सही है। कब कितने साल तक जीता है? 300 सही हो सकता है। मूली सलजम सरसों किस कुल में आएंगे? रूसीफेरी सही है। कपास भिंडी गुड़हल? मालवेसी। बबूल छुई कथा गुलमोहर अशोक? ल्यूगेमिनेसी। और बताना है सूरजमुखी भृंगराज गेंदा कुसुम सलाद डहेलिया ये कंपोजिटी सही है। नींबू चकोतरा संतरा मुसम्मी बेल रुटेसी। तरबूज खरबूज टिंडा कद्दू लौकी जीरा ये कुकुरबिटेसी। आलू मिर्च किस कुल में आएंगे? हाँ सही। स्ट्रॉबेरी सेब बादाम रोजेसी। हाँ। लहसुन प्याज किस कुल में आएंगे? लिलिएसी। हाँ। सुपारी ताड़ नारियल पालमी से नहीं। गेहूं मक्का बांस गन्ना ग्रेमिनी में आता है। ग्रेमिनेसी हाँ सही होगी। सेट्रस का तेल किससे निकाला जाता है? ये चीड़ से। देवदार की लकड़ी से। सेड स्कास्ट का तेल किससे निकलता है? ये पास है। जूनिपेरस की लकड़ी से। तारपीन का तेल किससे निकाला जाता है? चीड़ के पेड़ से। हाँ। साइकस तनों से मंड निकालकर खाने वाला साबूदाना बनाया जाता है जिसे किस नाम से जाना जाता है? सागोपाम सही। पादप जगत में सबसे बड़ा बीजांड किसका होता है? हो चुका है। जिंगोबा बाइलोबा किस नाम से जाना जाता है? मेडन हेयर ट्री। जीवित जीवाश्म किन्हें कहते हैं? साइकस। सबसे छोटा अनावृतबीजी पौधा कौन सा है? हो चुका है। वनस्पति जगत का एम्फीबिया किस वर्ग को कहा जाता है? ब्रायोफाइटा। अचार मुरब्बे शरबत को शक्कर की गाढ़ी चाशनी में मिलाकर रखते हैं क्यों? ताकि जीवाणुओं का द्रव्य कुंचन हो सके। दूध के पाश्चराइजेशन कितनी विधियां होती हैं? दो सही है।
कौन सा जीवाणु जातियां लेग्यूमिनेसी कौन से जीवाणु की जातियां लेग्यूमिनेसी मटर कुल के पौधे की जड़ों में रहती हैं और N2 का स्तरण करती हैं? नाश्ता के ना भी ना राइजोबियम, ब्रैडी राइजोबियम। कौन से साइनोबैक्टीरिया वायुमंडल में N2 का स्थिरीकरण करती हैं? नाश्ता के ना भी ना हाँ, ये सही है नवीन नास्टाक। जीवाणुओं की आकृति कैसी होती है? गोलाकार चाबी का गोलाकार, छड़ाकार, कामानुमा। विषाणु हो चुका है। सजीव निर्जीव के बीच की कड़ी किसे कहा जाता है? हाँ सर विषाणु, वायरस सही है। लुई पास्चर रेबीज का टीका दूध के पाश्चराइजेशन की खोज की थी कब? 1912 से 1992 के बीच में की थी शायद, 1912-92। लुई पास्चर ने रेबीज का टीका 1912 में किया होगा, तो दूध पाश्चराइजेशन 1992। कालरा तथा तपेदिक के जीवाणु की खोज किसने की थी? रॉबर्ट को। जीवाणु नाम किस वैज्ञानिक ने दिया? रबड़ एहरेनबर्ग। अगले से सन बताना है। 1829। जीवाणु की खोज हो चुका है। दाद किस कवक के द्वारा होता है? स्पेशल फ्यूमिगेटर्स ट्राइकोफाइटन लेस्कोए। गंजापन किसके द्वारा होता है? टीनिया केपिटिस। खाज किसके द्वारा होता है? इकेरस इसके भी हाँ सही, स्केरस स्केबीज। एथलेट फुट किसके द्वारा होता है? कवक बताना है नाम। टेनिया कैप्टिस टीनिया पेडिस। दमा किस कवक के द्वारा होता है? स्पर्जिलस फ्यूमिगेट्स हाँ, ये सही है। कवक में संचित भोजन किस रूप में होता है? काइटिन के ग्लाइकोजन। कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? काइटिन की काइटिन सही है। बताना पादप जगत को कितने भागों में बांटा गया? 2। कौन कौन से? अपुष्पोद्भिद और पुष्पोद्भिद। ठीक। अपुष्पोद्भिद को कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, ट्रेडोफाइटा। पुष्पोद्भिद को कितने भागों में बांटा गया? 2 भागों। हाँ। अगले से कौन कौन से? जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। और आवृतबीजी को कितने भागों में बांटा गया? आवृतबीजी 2 भागों में, एक बीजपत्री, 2 बीजपत्री। वनस्पति जगत का वर्गीकरण किसने किया था? वनस्पति जगत का वर्गीकरण किसने किया? एल्चर ने किया था 1883 में। निम्न कोटि के जीवों से क्रमिक परिवर्तन द्वारा अधिकाधिक जीवों की उत्पत्ति को क्या कहा जाता है? जैव विकास। जीन में पाया जाने वाला आनुवंशिक पदार्थ क्या कहलाता है? डीएनए। शिशु के पितृत्व स्थापित करने के लिए किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है? हाँ सही। डीएनए पॉलीमरेज नामक एंजाइम की खोज किसने की थी? आर्थर कोनबर्ग। हाँ, और कब की थी? 1962 में। जीन की आधुनिक विचारधारा किसने दिया था? एस्पेंजर। जीन की कार्यात्मक इकाई क्या है? नेफ्रॉन सिस्टर्न। उत्परिवर्तन इकाई क्या है? उत्परिवर्तन की म्यूटन। पुनः संयोजन की इकाई क्या है? रेकॉन। स्केरिस में गुणसूत्र कितने होते हैं? 2। मच्छर में गुणसूत्रों की संख्या 6। घरेलू मक्खी में 12। मटर में 14। प्याज में 16। मक्का में 20। टमाटर में 24। मेढक में कितने होते हैं? 26। नींबू में कितने गुणसूत्र पाए जाएंगे? 18 36 दोगुना उसका। बिल्ली में कितने पाए जाएंगे? 38। चूहा में कितने पाए जाएंगे? 40। गेहूं में कितने पाए जाएंगे? 42। ऐसे अंग जो विभिन्न कार्यों के लिए उपयोजित हो जाने के कारण काफी असमान दिखाई देते हैं, परंतु मूल रचना और घूर्णीय परिवर्धन समान होते हैं, क्या कहा जाता है? समजात अंग सही है। मनुष्य में लगभग अवशेषी अंगों की संख्या कितनी होती है? 100 होती है। उपार्जित लक्षणों का अध्ययन क्या कहलाता है? टोटोलॉजी। हाँ, टोटोलॉजी हो चुका है। डार्विन ने किस विश्व सर्वेक्षण जहाज पर पूरे विश्व का भ्रमण किया था? बीगल। आनुवांशिक लक्षणों को पीढ़ी दर पीढ़ी संचरण विधियों के कारणों का अध्ययन क्या कहलाता है? आनुवांशिकी, जेनेटिक्स। अच्छा, आनुवांशिकता शब्द किसने दिया था? विलियम वाटसन। जीन शब्द किसने दिया था? हाँ ठीक है। और जीवधारी के वे लक्षण जो प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देते हैं उन्हें क्या बोलेंगे? जीनोटाइप बोलेंगे। जीवधारी के आनुवंशिक संगठन क्या कहते हैं? जीनोटाइप बोलेंगे। जीनोम बोल सकते हैं।
अर्धसूत्री विभाजन की खोज किसने की थी? पासा फ्लेमिंग। बीजमैन ने की थी। और अर्धसूत्री विभाजन का सर्वप्रथम विस्तृत अध्ययन किसने किया था? स्ट्रासबर्गर। अर्धसूत्री विभाजन का नाम किसने दिया था? हार्मर तथा मूरे। समसूत्री विभाजन पादप कोशिकाओं में सर्वप्रथम किसने देखा था? बेल्थियर फ्लेमिंग। समसूत्री विभाजन किन कोशिकाओं में होता है? जनन कायिक कोशिकाओं में होता है समसूत्री। कोशिका विभाजन कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार से 3 होता है, अर्धसूत्री, समसूत्री, अर्धसूत्री। आर्यन नाइट्रोजन बेस थायमीन के स्थान पर क्या होता है? यूरेसिल। प्रोटीन बनने की अंतिम प्रक्रिया क्या कहलाती है? ट्रांसलेशन ट्रांसलेशन। आरएनए के कितने प्रकार होते हैं? अगले से कौन कौन से? बोलो। आरआरएन। आनुवंशिक क्रियाओं के संचालन करना, प्रोटीन का संश्लेषण करना किसका कार्य होता है? डीएनए का। वाटसन और क्रिक को नोबेल पुरस्कार कब मिला था? पास है 1962। डीएनए के द्विकुंडलित मॉडल, डबल हेलिक्स मॉडल कब और किसने प्रस्तुत किया था? क्रिक। कब किया था? 1953 में। दो क्रोमैटिड एक निश्चित स्थान पर एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, जिसे क्या कहते हैं? सेंट्रोमियर। और मैट्रिक्स में दो परस्पर लिपटे धागे के रूप में महीन एवं कुंडलित सूत्र दिखाई पड़ते हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है? टेलोमियर। क्रोमोनिमाटा। प्रत्येक गुणसूत्र में जेली के समान एक गाढ़ा भाग होता है, जिसे क्या कहा जाता है? मैट्रिक्स। क्रोमेटिन नाम किसने दिया था? फ्लेमिंग। केंद्रक की खोज किसने की थी? सही, रॉबर्ट ब्राउन ने। कब किया था? 1665। सही है। केंद्रक द्रव्य में धागे नुमा पदार्थ जाल के रूप में बिखरा दिखलाई पड़ता है। इस धागे नुमा पदार्थ को क्या कहते हैं? क्रोमैटिन। वनस्पति को पराबैंगनी कीड़ों के दुष्प्रभाव से बचाने वाला वर्धक। ठीक है। टमाटर में कौन सा वर्डिलॉग पाया जाता है? सही है। गाजर में कौन सा? कैरोटीन। चुकंदर में विटामिन। सही है। पत्तियों का रंग पीला, उनमें किसके निर्माण कार्य होता है? हीमोग्लोबिन कैरोटीन। पादप कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है? हो चुका है। हरित लवक। यातायात प्रबंधन किन्हें कहा जाता है? गाल्जी का है। आत्मघाती थैली लाइसोसोम। गाल्जी खाया की खोज गाल्जी ने किया था। माइक्रोकांडिया की खोज किसने किया था? कब किया था? सही है। प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? हाँ, राइबोसोम का नामकरण किसने किया था? रॉबर्ट ने किया था। रॉबर्ट 1958। तारक काय के अंदर एक या दो कण जैसी रचना होती है, जिन्हें क्या कहा जाता है? सेंट्रियोल। कोशिका झिल्ली की उन्नत नमूना किनके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? सिंगर व निकोलसन। किस अवयव का मुख्य कार्य कोशिका के अंदर जाने एवं अंदर से बाहर आने वाले पदार्थ का निर्धारण करना है? कोशिका झिल्ली है। जीवाणु की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? पेंटिडोगल केन। कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेलुलोज के। सेलुलोज। सही है। यूकैरियोटिक कोशिका में कितने एस प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं? 80 एस। प्रोकैरियोटिक कोशिका में कितने एस प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं? 70 एस। प्रोकैरियोटिक कोशिका में कौन सी प्रोटीन नहीं पाई जाती? एल्ब्यूमिन नहीं पाई जाती। हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाई जाएगी। कोशिका कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? कब किया था? 1839 में। सबसे लंबी कोशिका किसकी होती है? किसकी होती है? मतलब तंत्रिका कोशिका होती है। हाँ, तंत्रिका कोशिका होती है। अब बड़ी बोले तो होगा। सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है? माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? हो चुका है। कोशिका के अध्ययन विज्ञान को क्या कहा जाता है? साइटोलॉजी। जीवद्रव्य में कार्बनिक अकार्बनिक यौगिकों का अनुपात कितना होता है? 81:19। ठीक है। और सरसों का साइंटिफिक नेम क्या है?
रसगक एंड पेस्टिस हाँ सही है। अगले चना का, सीसर एरिटिनम हाँ सीसर एरेटिनम। मटर का, पाइसा सटाइवा हाँ। गेहूं का, टिकम एर्टिकम एस्टिकम। आम धान का क्या होता है? ओरजिया सटाइवा, ठीक है। गाय का क्या होता है? बॉसेंडिकस। और बिल्ली का क्या होगा? बिल्ली का फेलिस डोमेस्टिका। और मेढक का राणा टिग्रिना, सही है। मधुमक्खी पालन का अध्ययन क्या कहलाता है? सही है। रेशम कीट पालन सेरिकल्चर सेरिकल्चर। मत्स्य पालन अध्ययन फिशिकल्चर। कौकों का अध्ययन माइकोलॉजी। अगले सवालों का अध्ययन साइकोलॉजी। साइकोलॉजी। पुष्पों का अध्ययन एंथ्रोपोलॉजी एंथोलॉजी। फलों का अध्ययन होमोलॉजी। पक्षियों का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी अर्निथो। और मछलियों का अध्ययन इक्वेथोलॉजी। कीटों का अध्ययन बताना एंटोमोलॉजी। वृक्षों झाड़ियों का अध्ययन डेंड्रोलॉजी होता है, डेंड्रोलॉजी। सर्पों का अध्ययन हाँ। उद्यान विभाग का अध्ययन क्या कहलाएगा? हार्टिकल्चर। फूलों की खेती ऑलरेडी कल्चर ऑलरेडी